हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सतपुड़ा के घने जंगल कार्यपत्रक 1 से 6 तक कंप्लीट करने वाले हैं। और हम सतपुड़ा के घने जंगल इस कविता के लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। और इस कविता को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। हम जो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं कार्यपत्रक 1। श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो आप इसे लिख लेंगे। कार्यपत्रक 2। आओ खेलें खेल शब्दजाल का। आओ बच्चे शब्दजाल का खेल खेलते हैं। एक चार्ट में कुछ वर्ड दिए गए हैं और उसे हमें जोड़कर एक नया वाक्य बनाना है। पर्यावरण से जुड़े हुए शब्दों को ढूंढें और उन पर चर्चा करें। जैसे न और दी मिला दिए तो नदी बन गया, व और न को मिला दिए तो वन हो गया। इसी तरह और भी है, नदी, वन, जंगल, पर्वत, वायु, प्राकृतिक लावा, संपदा और जलवायु संपदा। इस तरह से कार्यपत्रक 3 है। पेड़ का नंबर। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद सूची बनाइए। तो आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना उपयोगी है। पेड़ पौधों से हमें शीतल छाया व मीठे फल, फूल, सब्जी आदि मिलते हैं। पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा मिलती है तथा हमारे घर के चारों तरफ पेड़ पौधों की हरियाली छाई हुई है। इसे अपने मन से आप लिख सकते हैं अपने विचारों को। इसके बाद है खा नंबर। हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, विस्तार पूर्वक से लिखें। तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें कूड़े कचरे घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसे एक गड्ढे में इकट्ठा करके रखना चाहिए तथा कूड़ेदान में डालना चाहिए उस कचरे को। तेज धुआं वाले वाहनों को कम करना चाहिए, वनों की कटाई नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अनेक तरह के कदम उठा सकते हैं और इसे आप अपने मन से विस्तार से भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कार्यपत्रक 4 में। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निर्झर। निर्झर का अर्थ होता है झरना। वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, सतपुड़ा के घने जंगल में कई झरने बने हुए हैं। जंगल। जंगल का अर्थ होता है वन, बहुत सारे पेड़ पौधे। वन में पेड़ पौधे होते हैं। पलाश। पलाश का अर्थ है फूल, कोमल फूल। पलाश के फूल सुंदर होते हैं। वाक्य में प्रयोग होगा, पलाश के फूल सुंदर होते हैं। अज्ञात। अज्ञात का अर्थ होता अनजान। अनजान वाक्य में प्रयोग करेंगे, अनजान व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। इसके बाद है दूर्वा। दूर्वा का अर्थ होता है दूब घास। वाक्य में प्रयोग करेंगे, भगवान को दूब घास चढ़ाओ। रक्त किसलय का अर्थ है लाल कोमल पत्ती या फूल। लाल कोमल फूल। गुलाब के फूल कोमल होते हैं। ऊँघते। ऊँघते मतलब कि सोकर उठते हैं जब, तो ऐसे ऊँघते रहते हैं। बच्चे सोने के बाद जब उठते हैं तो ऊँघते रहते हैं। पंछी का अर्थ है पक्षी। आकाश में पक्षी घूमते हैं। हरित। हरित का अर्थ होता हरा और वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमारे चारों ओर हरा भरा है। इस तरह से हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। फिर आते हम दिए गए शब्दों से कविता बनाएं। जंगल, घर, पेड़, पहाड़, चिड़िया, जानवर, कमल, तालाब। इन शब्दों से हमें एक कविता बनानी है। जंगल से हम सूखी लकड़ी घर को ले जाएं, पेड़ों पर चिड़िया रहती, पर्वत, पहाड़, झील, नदी में जानवर पानी पीते हैं,
तालाबों में कमल के फूल खिलते हैं। इस तरह से आप भी अपने मन से एक अच्छी सी कविता बना सकते हैं। इसके बाद है कार्यपत्रक 5। नीचे बने चित्रों को ध्यान से देखें और एक कहानी लिखें। अच्छा बच्चों, इस चित्र में जो जो आपको दिख रहा है उससे संबंधित हमें एक कहानी बनाना और लिखना है। जैसे चित्र में कई सारे पेड़ हैं, देख रहे हैं आप, एक पेड़ ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो पेड़ के ऊपर डाली में चिड़िया बैठी हुई हैं। एक पेड़ के नीचे बच्चे झूला झूल रहे हैं। रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और उन पर तितली बैठी हुई हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं और कुछ चिड़िया आकाश में भी उड़ते दिखाई दे रही हैं। चित्र के एक कोने में गिलहरी दाना चुग रही है या उछल कूद कर रही है। इस तरह से आप इस चित्र को देखकर अपने मन से कहानी बना सकते हैं। इस तरह से आज का हमारा ये पाठ कंप्लीट हुआ, ये कार्यपत्रक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।